देश बंद किया जा रहा है आरक्षण को लेकर, कई तरह के सवाल हैं। और दूसरा विषय है कोलकाता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज और सीबीआई जांच की बारीकी। विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देश दुनिया की कुछ खबरें। और सबसे पहली खबर राज्यसभा उपचुनाव की। राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट पर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की मोहर लग गई। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री सरदार रवनीत सिंह बिट्टू को राजस्थान से राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी की लिस्ट में हरियाणा से किरण चौधरी, बिहार से मनन कुमार मिश्र, मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन, महाराष्ट्र से धैर्यशील पाटिल, उड़ीसा से ममता मोहंता, त्रिपुरा से राजीव भट्टाचार्य और असम से मिशन रंजन दास एवं रामेश्वर तेली के नाम है। किरण चौधरी ने 2 महीने पहले ही कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई। किरण चौधरी ने मंगलवार सुबह ही हरियाणा विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव के लिए किरण चौधरी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा के रोहतक सीट से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राज्यसभा की सीट खाली हुई और हरियाणा विधानसभा में बीजेपी विधायकों की संख्या को देखते हुए बीजेपी उम्मीदवार किरण चौधरी की जीत पक्की मानी जा रही है। बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए मंगलवार को मैराथन बैठक की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अलग अलग राज्यों के नेताओं के साथ अलग अलग मैराथन बैठक की। उसके बाद पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति के नामों पर स्वीकृति दे दी। राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए हो रहे चुनाव प्रचार के दौरान कई दिलचस्प वाकये भी सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया तब सामने आया जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो टेस्ला चीफ एलन मस्क को सलाहकार बनाने के लिए तैयार हैं। ट्रंप इस साल नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। एक इंटरव्यू में जब ट्रंप से पूछा कि चुनाव जीतने पर क्या वे मस्क को सलाहकार या फिर कैबिनेट का पद देंगे, इस पर ट्रंप ने हाँ में जवाब दिया। ट्रंप ने कहा कि मस्क बहुत होशियार हैं, अगर वे चाहेंगे तो ऐसा किया जाएगा। ट्रंप के इस इंटरव्यू पर एलन मस्क का रिएक्शन भी आ गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि वो सेवा करने को तैयार हैं। उन्होंने पोस्ट में एक एआई तस्वीर भी लगाई है जिसमें वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी कि DOGE लिखे पोडियम के सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि DOGE एक लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी डॉजकॉइन है और शॉर्ट फॉर्म है इसका। ये एक क्रिप्टो करेंसी है। मस्क इसे लंबे समय से सोशल मीडिया पर प्रमोट भी करते दिख रहे हैं। डॉजकॉइन को 2023 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिली मार्क्स और जैक्सन पार्मर ने मजाक के तौर पर शुरू किया। ये एक मीम पर बेस्ड है। ट्रंप पर हुए हमले के बाद से एलन मस्क खुलकर उनका समर्थन कर रहे हैं। अगली खबर बांग्लादेश की। बांग्लादेश में विपक्षी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बैंक अकाउंट पर लगी रोक हटा दी गई है। राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड ने जिया के बैंक अकाउंट अनफ्रीज करने का फैसला किया है। उनके बैंक खातों पर 17 साल से रोक लगी हुई थी। अकाउंट कब अनफ्रीज होगा इस बारे में पता नहीं चल पाया है, लेकिन NBR के सेंट्रल इंटेलिजेंस सेल ने अगस्त 2007 में खालिदा जिया के खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया था। तब से उनके खाते ब्लॉक हैं। BNP ने कई बार उनके खाते खोलने की मांग की। शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद यह फैसला किया गया है। NBR ने कहा कि खालिदा जिया के खिलाफ कोई जांच का मामला नहीं है, इसलिए बैंकों को उनके सभी खातों को अनफ्रीज करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके पहले हसीना के 5 अगस्त को देश छोड़ने के बाद खालिदा को जेल से रिहा कर दिया गया। उनको 2018 में भ्रष्टाचार के मामले में 17 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में समुद्री तट पर एक दुर्लभ ओरफिश मिली है। स्क्रिप्स इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशनोग्राफी के अनुसार बीते हफ्ते दक्षिणी कैलिफोर्निया के तट पर ओरफिश की खोज की गई है, जिसे आमतौर पर ड्रमस्टे फिश के तौर पर भी जाना जाता है।
इस मछली को लेकर बहुत लोगों के बीच ऐसी मान्यता है कि ये किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा से पहले प्रकट होकर तबाही का संकेत देती है। 2011 में जापान में आए विनाशकारी भूकंप से ठीक पहले ये मछली दिखाई दी थी। कुछ रिपोर्ट की माने तो दुनिया भर में जलीय जीवों से कई अंधविश्वास भी जुड़े हुए हैं। ऐसा शायद उनके अलग और अजीब दिखने के कारण होता है। ओरफिश एक बड़ी मछली है। इसकी आंखें असाधारण रूप से बड़ी होती हैं और उसके सिर पर लाल हड्डी होती है। ऐसा कई बार हुआ है जब बड़े भूकंपों से ठीक पहले इस मछली को देखा गया और इसके कुछ ही दिन बाद भारी तबाही दुनिया ने देखी। जापान में 13 साल पहले 2011 के भूकंप के ठीक पहले 20 ओरफिश समुद्र तट पर पाई गई थी।